इमोशंस अर्थात भावनाएं। इमोशंस का मानव के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप थोड़ा भी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके व्यवहार हैं वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। और आज के दौर में तो कहा भी जाता है कि आज का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं इमोशंस पर टिका हुआ है। बाजार में केवल मतलब उन चीज़ों से नहीं है जो बाजार में वस्तुओं के रूप में चीज़ें आपको बेची जा रही है। आजकल बाजार के माध्यम से ही आपके व्यवहार भी रेगुलेट होते हैं। क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप नापसंद करते हैं, हर चीज़ का बाजार बन चुका है। तो आज के इस दौर में अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपने इमोशंस को समझते हैं, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो बिहेवियर है, या फिर कहा जाए जो आपकी ज़िंदगी है, वो बड़ी आसान हो सकती है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इमोशंस के ऐसे 3 पहलुओं के बारे में जिनको जानकर हम इमोशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इमोशन के 3 पहलुओं में नंबर 1 पर आता है कॉग्निटिव अर्थात संज्ञानात्मक। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन क्या सोचता है। सबसे पहले आप इस बात पर फोकस करें कि आप जो भी बिहेवियर करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स करते हैं, उन चीज़ों में आपकी पहले कोई ना कोई थिंकिंग होती है। आप कुछ भी करें, पहले कुछ ना कुछ थिंकिंग होती है। तो ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ के बारे में पहले इंसान कॉग्निटिव लेवल पर काम करता है, मतलब किसी के बारे में एक थिंकिंग होती है। और दूसरा जो पॉइंट होता है, जो दूसरा एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। हम किसी चीज़ के बारे में जो सोच रखते हैं उसके आधार पर हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, मतलब जो हमारा होम्योस्टैटिक बेसलाइन होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। और इसके बाद जो तीसरा पहलू है इमोशन का, दैट इज बिहेवियरल, मतलब कि व्यवहारात्मक। यानी कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में कैसा महसूस करता है और उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है, ये होता है इमोशन का व्यवहारात्मक पहलू। तो आप कोई भी व्यवहार करें, चाहे वो शॉपिंग करने का हो, चाहे किसी इंसान से किसी बात का उत्तर देने का हो, या कुछ और भी, आप ध्यान रखिएगा कि आपका फाइनल जो पहलू है बिहेवियरल, वो डिपेंड करेगा कि पहले आपने क्या थिंकिंग बना रखी है। तो इस बात को आप समझिए और अपने लाइफ में यूज कीजिए कि फाइनल जो बिहेवियर आप करते हैं वो लास्ट पॉइंट ज़रूर होता है, लेकिन उसके पहले जो कहानी तैयार होती है वो आपके कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल लेवल से शुरू होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी कभी गुस्से में किसी को पीट देते हैं, तो पहले तो आपका वो कॉग्निटिव लेवल, जो थिंकिंग लेवल होता है, वहाँ पर कुछ अलग टाइप से थिंकिंग डिजाइन होती है। और फिजियोलॉजिकल यानी आपकी जो बॉडी में जो होम्योस्टैटिक बेसलाइन है उसमें चेंजेस होते हैं और आप किसी पर फाइनली हाथ उठा देते हैं, यानी आपका ये व्यवहार हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण और भी कई हो सकते हैं। आप किसी चीज़ का शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। पहले थिंकिंग बना रखा है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी गौर कीजिए कि जो अच्छा आपके मन में बसाया गया है वो कहाँ से बसाया गया है। हो सकता है एडवर्टाइज के माध्यम से, हो सकता है किसी पॉपुलर पर्सन के माध्यम से, है ना। और फाइनली आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, आप बाजार जाते हैं, आप ऑनलाइन जाते हैं और क्या करते हैं, फाइनली बिहेवियर करते हैं, शॉपिंग करते हैं। इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे इन तीनों पॉइंट को आप फॉलो कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इमोशंस के 3 पहलू हैं, कॉग्निटिव यानी सोच के आधार पर, फिजियोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी के आधार पर, और तीसरा बिहेवियरल यानी फाइनली हम क्या करते हैं। तो अगर आप इमोशन को इन 3 हिस्सों में समझकर समझेंगे तो फिर निश्चित ही आप अपनी चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और निश्चित ही आप अपने डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं।